अब इस अंधेरे को हम आपकी मौत से रोशन करेंगे। इस दिल ने हमारे माँ बाबा को बहुत तकलीफ दी। अब इस दिल की बात। माँ पापा को बुरा ना लगे इसीलिए आपके साथ बस में मधुपुर जा रही हूँ, लेकिन जब व्यास मैंशन बस वापस लौटेगी तो मेरे बिना ही लौटेगी। नहीं पूजा, हम साथ जाएंगे और लौटेंगे भी साथ ही। कमरे की ऐसी हालत, सुरभि राहुल कहाँ गए? चरण मनोज, अगर शाम ढलने से पहले पूजा इस पते पर नहीं पहुंची तो व्यास परिवार के सदस्यों की बलि चढ़नी शुरू हो जाएगी। तुम्हारे नरेन में हमारे प्रवीण जी का दिल है जिसे हम चीर कर निकालेंगे पूजा। अब तो एक के बलि चढ़ने का समय आ गया है। जाने दो इन्हें इनके परिवार के पास। जाइए। जीजू, जीजू देखो। धोखे के बदले धोखा ही मिलेगा। बेला छोड़ दो हमें, प्लीज जाने दो। हमें नरेन सौंप दो, तुम सबकी रिहाई कर देंगे हम। और अगर नरेन नहीं दे सकती तो इस दुनिया से रिहाई तुम लोगों की पक्की। चलो। दुश्मनी आप लोगों से नहीं, दुश्मनी उस दिल से है जिसने हमारे घर वालों को तकलीफ दी। तो फिर मेरी बच्ची को क्यों मार डाला? क्या बिगाड़ा था इसने तुम्हारा? एक बेटी को मारते वक्त एक बेटी के हाथ नहीं कांपे? एक बाप के दिल पे क्या बीतेगी ये ध्यान नहीं आया तुम्हें? हमने पूरी दुनिया का दुख दर्द का ठेका नहीं ले रखा है। और ले भी क्यों? हमारे बाबा के आंसू पोंछने के लिए कोई आया था क्या? जब वो पैरों पे गिर रहे थे कोई नहीं आया था ना, तो फिर हम क्यों ध्यान दें? मैं कैसे आपको बचा नहीं पाई? नहीं, नहीं, मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य को एक खरोच तक नहीं आने दूंगी। अब किसकी जान लेकर मानेंगे आप? अरे आपने तो अपनी सिस्टर तक की परवाह नहीं की जीजू। I won't wait now. मैं अभी नरेन को फोन करके यहाँ बुला रही हूँ। नरेन को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है नीलिमा, और मुझे सबकी परवाह है। और मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल रहा हूँ। प्लीज जीजू, अनुज को नरेन बनाकर आप यहाँ लेकर आए थे ना? हमने सपने में भी नहीं सोचा था हमारी बेटी ससुराल में जाके अपनी अम्मा का नाम ऐसे खराब करेगी। अरे अपने घर से नन्ही सी कली को सींच कर विदा किया था। सोचा था कि ससुराल में जाके कुलवधू कहलाएगी, अपने पति की सेवा करेगी, उसका दिल जीतेगी, अपने सास ससुर की सेवा करेगी। हमें क्या पता था कि हमारी बेटी ससुराल में जाके हत्यारन बन जाएगी। आपसे किसने कहा ये सब बाबा? मैंने।
जब तक ये लड़ाई मुझसे थी तुम्हें सब माफ था बेला, लेकिन मेरी फैमिली को बीच में घसीटकर तुमने सही नहीं किया और मेरी बुआ की जान लेकर तुमने अपने बचने के सारे रास्ते बंद कर दिए। Save yourself if you can, बेला। तो ये नई तरकीब निकाली है अपने सिंदूर को बचाने के लिए। बेला जी, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आप जो कर रही हैं उससे आपके बाबा को कितनी तकलीफ हो रही है। जरा सोचिए, आपके बाबा पर क्या बीतेगी जब गली मोहल्ले के लोग उनकी बेटी को गलत नाम देंगे। देते हैं तो दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात समाज की, बिरादरी की, तो कहाँ था वो समाज? कहाँ थे वो समाज वाले जब हमारे माँ बाबा दहेज के नाम पे पूरे समाज के सामने जलील किए जा रहे थे? कहाँ थे वो बिरादरी वाले लोग जब कर्ज के भार पर हमारे बाबा आत्महत्या करने चले गए थे? कहाँ थे आप जैसे लोग पूजा जी, जो पैसे वाले हैं लेकिन सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं? अब बहुत देर हो चुकी है पूजा जी, अब हम अपने मायके के इंसाफ के लिए निकल चुके हैं। या तो हमारा इंसाफ पूरा होगा या तो हमें मार डालो। बेला जी, मैं भी एक बेटी हूँ और बेटियां चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए वो अपने मायके के खिलाफ कभी गलत नहीं सुन सकती। आपकी आंखों में जो रंज है उसके पीछे का दर्द मैं पढ़ सकती हूँ, लेकिन आप जो कर रही है, जिस तरीके से कर रही है वो सही नहीं है। सारा ठेका हम औरतों ने ले रखा है क्या, सही गलत का? बाहर जितनी भी औरतें हैं वो किसी की घर की बीवी, किसी की घर की पत्नी, किसी की घर की कुलवधू थी, लेकिन उन्हें खूंखार किसने बनाया? उनके ससुराल वालों ने। मान लेते हैं पूजा जी कि जो हमने किया वो गलत था, लेकिन जो प्रवीण जी और उनके माँ बाबा ने किया वो ताली बजाने लायक था क्या? बाबा, लड़कियां दिन रात व्रत कथाएं करती है सौभाग्य के लिए, हम भी कोई अलग नहीं थे बाबा। ये नन्हे नन्हे हाथ जो गुड़िया सजाने के लिए थे वो पता नहीं कब खून से रंग गए बाबा। क्या जरूरत थी अपने बेटे को आग में झोंकने की? जो बेला अपने सास ससुर को फंदे से लटका सकती है वो कुछ भी कर सकती है। कुसुम, तुम खामखा में ही परेशान हो रही हो। पूरा का पूरा व्यास परिवार है ना अनुज के साथ। हे राम जी, कब अकल आएगी आपको? पहले पूजा की भक्ति, फिर उसके ससुराल वालों की भक्ति। तुम हर बात का उल्टा मतलब ही क्यों निकालती हो? अरे बड़ी किस्मत वाली होती हैं वो लड़कियां जिन्हें ऐसा ससुराल मिलता है। तुम खुद ही देख लो, आज तक उन्होंने एक चांदी का सिक्का भी मांगा है हमसे। उल्टा जब कभी भी हमें जरूरत पड़ी है उन्होंने हमारी मदद ही की है। आप तो रहने ही दीजिए, सारे लड़के वाले ना एक जैसे ही होते हैं। सही समय आने पर सूद समेत वसूल लेंगे सब कुछ। ऐसा नहीं है माँ, सारे ससुराल एक जैसे नहीं होते। क्या आप मेरे ससुराल को भूल गई? पापा, माँ, चाहे लोग अपने ससुराल वालों के लिए जो कुछ भी कहे, लेकिन मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे अनुज की फैमिली मिली, जिन्होंने मुझ में और पूजा दी में कभी कोई फर्क नहीं किया। आप प्रवीण जी के दिल से बदला लेना चाहती हैं ना? लीजिए, आज आप एक प्रवीण को मार डालेंगी, लेकिन हर गली में जितने भी जीते जागते प्रवीण हैं उनको कैसे मार डालेंगी? क्या गारंटी कि आज के बाद कोई प्रवीण किसी भी बेला का दिल नहीं दुखाएगा? अब भी वक्त पर शायद ही पहुंच पाओगे आकाश भैया। तुम कहाँ जा रही हो? हाँ? वो करने जो तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था शौर्य। 4 दिन हुए अंजलि को तुम्हारी बहन बनी हुई, और तुम, माँ ने तुम्हें तो पाल पोस के बड़ा किया शौर्य। उससे बढ़कर हो गई वो, उसकी बात का यकीन कर रहे हो तुम? मैंने उसे बोला था कि आज सरेंडर कर, उसने उल्टा मुझे जहर दिया ना। मैंने वकील अंकल को बुलाया, मैंने इनसे सब बात कर ली। इनको भी यही लगता है कि ये इस लड़के के दिल में जिस लड़की के लिए क्या बोला? क्या बोला? खबरदार, अगर तुमने उस लड़की पर इल्जाम लगाया, धोखा खुद दे रहा उसे और उसके ऊपर कीचड़ चले तो
छोड़ूंगा नहीं। करण नहीं, करण नहीं, करण नहीं, झूठ बोलता है। हाथ मैं भी उठा सकता हूँ, लेकिन हाथ उठाने से सच्चाई नहीं बदलेगी। और सच्चाई ये है कि तू और This is the biggest contract in the world. बड़े-बड़े म्यूजिक लेबल्स ये देखो, सिंगर्स एंड एवरीबॉडी, they all are coming. और कौन कौन है? ये कौन है यार? इसको पहले कभी देखा नहीं। कोई अगर जानता नहीं हूँ तो जानना भी नहीं। अरे इसकी शक्ल तो देख ले यार। क्या करूंगा इसकी शक्ल देखकर?